हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा आरआरबी जेई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एएलपीएन टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको कराने वाले हैं, जिसमें हम 204 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये कंप्लीट प्राचीन इतिहास की वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें और बने रहें वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, 3000 ईसा पूर्व वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह ग्रुप डी में 24/9/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास का विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका विस्तार था पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक। अभी जो वर्तमान में इसका विस्तार है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो यह अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व। तो ये इसका सही आंसर है। यह ग्रुप डी में 3/12/2018 की शिफ्ट थर्ड में सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें ईंटों के बने हुए भवन थे, ईंटों से बने हुए घर थे और ईंटों का एक निश्चित अनुपात था, 4:2:1 के अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 से ज़्यादा केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र जो हैं भारत में हैं, 925। तो यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे। तो क्या बनाने के लिए? तो यह अभी बताया क्वेश्चन, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ये कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टीन का उपयोग करते थे। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 10/12/2018 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इसमें नहीं कह रहा है। तो इसमें कालीबंगा भी था, तो इसमें हड़प्पा था, मेन था, और मोहनजोदड़ो भी था। तो ये इसमें आजमगढ़ नहीं है। तो डी इसका सही आंसर है, जो आजमगढ़ नहीं है। यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इस मुर्दों का टीला, यह है सिंधी भाषा का शब्द है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो यह किसकी पूजा नहीं करते थे? ये शिव की पूजा करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की करते थे। तो इसमें 20 का सही आंसर है, इसमें विष्णु की पूजा नहीं करते थे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, ये पूजा करते थे पशुपति की। यह क्वेश्चन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थित है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो यह धौलावीरा अभी बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन 14 है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल के लिए भजन भी शामिल हैं। तो ये हैं 1028। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया मेन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 15, ऋग्वेद में मंत्र हैं, यह भी बताया क्वेश्चन, यह भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो यह कौन सा वेद बताता है, तो यह है अथर्ववेद। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है। तो संगीत का वेद वर्णन है सामवेद में, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यजुर्वेद में युजर का अर्थ होता है, तो इसमें होता है बलिदान, तो इसमें बलिदान होता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है। तो यह किया गया है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो यह है मुंडको उपनिषद। तो 20 का सही आंसर है, जो कि अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है महाउपनिषद। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने गए हैं, कितने में से कितने मुख्य माने गए हैं। तो ये माने गए हैं, टोटल हैं ये 108, उनमें से 11 जो हैं मैन माने गए हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद है जो है छांदोग्य उपनिषद। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
ये 5 आते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कठो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसमें कौन सा देवता थे? इसमें थे भगवान यम। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो इनकी संख्या कितनी थी? ये 6ठी शताब्दी में थे। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो ये इसका सही आंसर है। ये कि ग्रुप डी में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का तीर्थंकर बना। तो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ये? जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के 23 में थे और 24 में जो थे वो महावीर थे। 24 में थे महावीर, ये 23 में थे। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर बने वे कौन से थे? तो वे थे 24वें तीर्थंकर। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। तो यह अवधारणा संबंधित है, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है ये बौद्ध धर्म से और जैन धर्म। यानी इस क्वेश्चन का दोनों ही सही आंसर है, बी और सी। जैन धर्म के अनुसार 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोनों इसका सही आंसर है, जो कि आरआरबी के द्वारा यह क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एक पवित्र पुस्तिका की जोड़ी असंगत है, यानी गलत है। ये इस्लाम में कुरान जो कि सही है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है इनका, जैन धर्म में उपनिषद जो कि ये हिंदू धर्म में होता है, हिंदू धर्म की है ये, ईसाई धर्म में बाइबल होता है, जो कि जैन धर्म में जो होता है इनका प्राचीन भाग जो है वो आगम कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन 32 का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर क्या है इसका बताइए आप सभी जल्दी से। तो इसका सही आंसर तो वैसे आरआरबी ने यह प्रश्न निरस्त कर दिया था, जो कि इसमें गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व से 463 ईसा पूर्व था, जो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। पर 563 से 463 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा?
ग्रुप डी में 12/10/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, साल का वृक्ष। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगेय पथ पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 8/10/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? जो इसमें नींव थी इन्होंने चार महान सच्चाइयों एवं 8 अंगेय पथ पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 10/2018 का, 10/10/2018 में। संसार दुखों का घर है, यह भी सही है। दुख का कारण इच्छा है, यह भी सही है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो जाता है, यह गलत बात है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, यह सही है। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि महान सच्चाइयों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके, सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही आंसर है डी। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपिटक उपदेशों में पहला संग्रह है त्रिपिटक। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बी, सारनाथ, जो वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अपना पहला प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो यहाँ कौन सा विद्वान रहा था? इसका सही आंसर क्या है बताइए। क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में। तो इसका सही आंसर है जुआंग जांग। तो बी इसका सही आंसर है, जो बी है। क्वेश्चन नंबर 41, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 30/10/18 में। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। बोध गया कहाँ है? तो यह है बिहार में। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। तो इसमें इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 11/10/2018 के शिफ्ट थर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए, कमेंट में दीजिए। तो इसका सही आंसर है डी। डी इसका
सही आंसर है जो कि पाली भाषा थी इनों की। क्वेश्चन 43, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही आंसर है सी, सारनाथ। तो इसका सारनाथ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 44, जातक कथाओं में के जन्म से पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। किसका जन्म से पूर्व मिलता है? यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, बुद्ध। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो कौन सी शताब्दी थी उसमें जिसमें अशांति देखी गई थी? तो इसका आंसर है सी, यानी 6ठी शताब्दी में। तो यह भी ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का क्या नाम था? जल्दी से बताइए आप। यह क्वेश्चन 5/10/2018 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का नाम था माया देवी। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 47, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का है, जो कि आरआरबी ने इसे इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। जो कि बुद्ध के द्वारा बताए गए आस्टिंग मार्ग 8 होते हैं, जो पंचशील के नाम से नहीं जाने जाते। जो पंचशील 5 उपदेश दिए थे उन्होंने, तो इसका सही क्वेश्चन की भाषा नहीं थी, इसलिए इसका आंसर निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन 48, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। यह क्वेश्चन एएलपीएन टेक्नीशियन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म में। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 49, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? तो यह स्थित है श्रीलंका। यह एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसका भी इसका सही आंसर है। जो क्वेश्चन के काफ़ी आने का चांस है इसका। क्वेश्चन 50, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, सारनाथ। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 51, बोरेबुदुर बौद्ध धर्म मंदिर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। तो इसका सही आंसर क्या है? यह इसका सही आंसर है सी, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही आंसर है, सी। क्वेश्चन 52, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा
भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, धम्मेक स्तूप सारनाथ। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म में शिक्षाओं का संग्रह है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह किस राज्य में पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी का है। 11/4/2016 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। यह धर्म महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 55, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं जो कि सही हैं, एक युग्म भिन्न है जो कि गलत है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? अश्वेता एवेस्ता पारसी धर्म में होता है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में है, तोरा यहूदी में है, जो ग्रंथ इनके संकलित हैं, मंदिर हिंदू, जो कि कोई यह तो स्मारक है, जो कि मंदिर है यह तो हिंदुओं में। तो डी इसका सही आंसर है, जो भिन्न है। क्वेश्चन 56, जैद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा हुआ कौन से धर्म के साथ? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में 19/4/2016 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो यह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, पारसी धर्म। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 57, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 23/5/2019 में शिफ्ट 2 में। तो यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, यहूदी धर्म। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 17 जनवरी 2017 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, तोरा। तो यहूदी के लिए बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 59, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा था, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री भी शामिल थे। तो उनके पुत्र और पुत्री कौन से हैं? तो यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक के पुत्र और पुत्री कौन से थे? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो उनके पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और
महेंद्रवर्मन के पिता थे। यह क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि जेईई में पूछा गया है और पिछला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो किसके बच्चे थे ये? अशोक के पुत्र और पुत्री थे। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 61 ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो किसने विकसित की थी ये? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 4/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? तो इसका सही आंसर है सी अशोक। अशोक ने यह नीति विकसित की थी। क्वेश्चन 62 अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ी घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो यह कलिंग कौन से राज्य में था? तो इसका सही आंसर क्या है? यह ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी उड़ीसा। यह कलिंग उड़ीसा में था। क्वेश्चन 63 अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? यह भी कुछ रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। तो कौन सा युद्ध था वो? कलिंग का युद्ध था जो कि 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 261 BC ईसा पूर्व लड़ा गया था ये। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो यह कौन था? यह ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो डी इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 66 सम्राट अशोक का पुत्र था और मौर्य वंश के से संबंधित था। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। क्वेश्चन 67 सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यह एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछ लिया गया था। तो यह किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के, यानी पुत्र थे। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 इसका सही आंसर है बी। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो यह कौन से वंश से थे? ये थे मौर्य वंश। तो ए इसका सही आंसर है मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 70 मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना
राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो 20 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 71, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, महत्वपूर्ण है। तो कौन से के बारे में जानकारी देता है? यह देता है मौर्य वंश। तो 20 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72, चाणक्य का एक अन्य नाम था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका नाम था विष्णुगुप्त। 20 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 73, मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यह किस देश से आया था? इसका सही आंसर दीजिए आप। यह क्वेश्चन एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो यह कौन से देश का था? यह था यूनान देश का। तो ए इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 74, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता है और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था। यह क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है रज्जक। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो शुंग वंश ने। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए अब इसका आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 77, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? बृहदत्त। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, कनिष्क किस राज्य वंश से संबंधित थे? तो किस राज्य वंश से संबंधित थे? यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है 23/5/2019 को, शिफ्ट 3 में। तो इसका सही आंसर क्या है? किस वंश से संबंधित थे कनिष्क? कुषाण वंश से संबंधित थे। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, कनिष्क वंश का शासक था। तो इसका सही आंसर क्या है? ये कौन से वंश के शासक थे? सम्राट बने कुषाण। यह भी क्वेश्चन सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 80, शक युग का आरंभ हुआ था। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो इसका आरंभ कब हुआ था? सन 78 ईस्वी में। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो तीसरे शासक कौन थे? तो ये थे कनिष्क। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। और इस
82 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ईसवी पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सी शताब्दी में क्या था इन्होंने? पहली शताब्दी में। तो सी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 83। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या है? खारवेल। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है, इसको बताइए। ग्रुप डी में पूछा गया है। 15/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, बाणभट्ट। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत का अंधे युग के रूप में जाना जाता था। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है, दीजिए आप लोग। किस काल को अंधे युग के रूप में जाना जाता था? तो ए है राजपूत। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दीजिए आप। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 390 ईस्वी में। तो डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। चीनी यात्री इतिश ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा। कहाँ सीखा संस्कृत इन्होंने? सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ए, ताम्रलिपि। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पृथ्वीहार, पाल और राजपूत राजवंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 12/11/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 89। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ये। क्वेश्चन नंबर 90। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने नालंदा में बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी में तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी, हेंस सांग। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो कौन रहा ये? इसका सही आंसर दीजिए। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है हेंस सांग। तो इसका सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने में छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया था। एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है, दीजिए आप।
मगध। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका सही आंसर क्या बताइए? तो इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र। आरआरबी जेई में 30/5/2019 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, श्रीगुप्त। तो सी इसका सही आंसर है। 95, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करें। ये चंद्रगुप्त थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, शासक थे। राजा ये चोल वंश से थे, कनिष्क कुषाण से थे। ये बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से थे, ये गुप्त वंश दिया है जो कि ये गलत है। तो 20 का सही आंसर है जो कि गलत है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है फाइहान। तो 20 का सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में 16/4/2000 में पूछा गया, 16 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। तो 20 का सही आंसर है। 97, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुर उनकी राजधानी थी। तो किन की राजधानी थी, जल्दी से बताइए। 97 का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, पल्लव। आरआरबी ग्रुप डी में 26/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, पांड्य वंश की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बताइए आप। तो इसकी राजधानी थी मदुरै। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि यह ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम चेन्नई का मदुरै इसके सही आंसर सही इसका सही आंसर है, जो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 99 ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 24/10/2018 का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पांड्या। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना गया है? तो किसे सबसे महान माना गया है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है सी, करिकाल। तो इन्हें चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 16/4/2016 में 6th 3rd में। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? कौन से राजा ने संस्कृत नाटक लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन। तो 20 का सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तैयारी करें कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने
ये चालुक्य राजा था जिन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 103, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल थर्ड। तो 20 का सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में 28/4/2016 की सिर्फ थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, राजा राज। तो बी इसका सही आंसर है। वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था इन्होंने। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 106, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 29/3/2016 का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र चोल। इन्होंने नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 107, विंध्य शक्ति राजवंश के शासक थे, संस्थापक थे। तो कौन थे इसके संस्थापक? वाकाटक। तो ए इसका सही आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2018 की सिर्फ थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है 108, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पहला राजा कौन था? तो पहला राजा था गोपाल। पाल वंश का पहला राजा था गोपाल। तो ए इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 22/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से समृद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा जो दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप? ये पांड्य भी दक्षिण राजवंश से संबंधित है, सातवाहन भी है, पहलव भी है, जो पाली नहीं है, ये राजवंश संबंधित नहीं है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया सिर्फ वन में। क्वेश्चन नंबर 110, इंडिया के लेखक हैं, जो इंडिया पुस्तक है इसके लेखक हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मैग स्नीज। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के ये लेखक हैं। इंडिका पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया था। तो इंडिका मैग स्नीज ने लिखी गई है। तो 20 का सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इंडिका किसने लिखी? पहले क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया था 2014 में, फिर आया है 14/12/2014 के रेड पेपर में ये। तो इसका भी सही आंसर है डी, मैग स्नीज। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? किसका संकलन किया है इन्होंने रामायण का संस्करण किया है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 27/11/2018 की शिफ्ट थर्ड में। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में
मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। तो 20 का सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन 23/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, प्राचीन भारत में कल्लड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी। तो 20 का सही आंसर है। जो हर्षचरित थे इन्होंने लिखी थी बाणभट्ट। राजतरंगिणी लिखी थी कल्हड़ द्वारा। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये लिखी थी डी कालिदास द्वारा, विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा। तो इस क्वेश्चन का 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, संगम काल के महाकाव्य शिल्पा पादिकाराम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए हैं। ये किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए हैं तमिल भाषा में। तो डी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 16/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो यह क्वेश्चन अभी बताया हमने, ये लिखा था विशाखदत्त। तो सी इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन 8/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो किसे पांचवा वेद कहा जाता है प्राचीन ग्रंथ को? तो महाभारत को इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 ये वेद हैं। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो किसने रघुवंशम संकलित किया है? यह किसकी रचना है? यह कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 8/10/2018 की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, पंचतंत्र का लेखक कौन है? यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं ये। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 8/10/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है 120 का? विष्णु शर्मा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है और पहले ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी में, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मनु भारती, भरत मुनि। तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 122, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टयाई के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है पाणिनि, इसके लेखक हैं। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 123,
पंच सिद्धिका, बृहस्पतिका, साक्ष्य सिद्धांत के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मीर। तो डी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च में। क्वेश्चन नंबर 124, तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता हैं? तो इसका सही आंसर है बी, तिरुवल्लुवर। तो बी इसका सही आंसर है। 125, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो यह किस शाखा से संबंधित है? तो यह संबंधित है आयुर्वेद से। तो भी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 18/4/2016 की शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 126, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है? तो के रूप में जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है 127 का? तो इसका सही आंसर है बी, कश्मीर। तो कश्मीर इसका राइट आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है? तो यह किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है संस्कृत में। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। पहला इसका राइट आंसर है, जो कि यह तमिल में लिखा गया है, तमिल में, और बाकी ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस तरह के पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, भास्कर। तो एनटीपीसी में महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कौन सी है? यह है लीलावती। तो बी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं ये क्वेश्चन। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। तो भी इसका राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? यह लिखी है बाणभट्ट ने। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है ए, बाणभट्ट। इसका सही आंसर है कि क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन बुक से संबंधित, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसमें अमरकोश था।
तो ये क्या था? तो इसका सही आंसर है बी, संस्कृत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर बताइए आप। यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में स्थित हैं। ये मुंबई से 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारपुरी में स्थित हैं। इन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पुलकेशिन द्वितीय। इस शिलालेख के अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो स्वर्ण युग से का प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये करते हैं जातक कथाएं। तो सी इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 140, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुप्त चित्रकला मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, बुद्ध धर्म। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह किस राज्य में स्थित हैं? यह अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। 30 गुफाएं जो हैं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 142, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं, यह कितनी प्राचीन थीं? तो ये कितनी प्राचीन थीं? तो इसका सही आंसर है 2 सदी, दूसरी सदी। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसे 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में दर्ज किया गया। तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है।
के पुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो किसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीपीसी में। तो इसका सही आंसर है नरसिंहदेव प्रथम। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, एलोरा के मंदिरों का निर्माण ने कराया? तो ये किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, बृहदेश्वर मंदिर में है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था, तो यह किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, राजा राज चोल प्रथम। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, बृहदेश्वर मंदिर काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चोल काल का। तो ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित राजाओं में से किसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है राजा चोल राजा थे ये। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152, बृहदेश्वर मंदिर टेम्पल शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राजा तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? अभी बताया है, यह है तमिलनाडु में। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर दीजिए आप। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। तो यह बनाया गया था ग्रेनाइट, यह ग्रेनाइट से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में स्थित मंदिर बनवाया। ये कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। डी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ए इसका सही आंसर है अनंत बर्मन चोलगंग। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी पूर्व में लूटा गया था और इसे लूट के गजनवी चला गया था। क्वेश्चन में 158, सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये स्थित है, जो ग्रुप डी में पूछा गया है, यह स्थित है गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यह कौन सा मंदिर है? यह है दिलवाड़ा का मंदिर, यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये माउंट आबू पर है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 160, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है महाराष्ट्र में। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161, कार्ला की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यह क्वेश्चन का इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 162, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 163, मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित शैविक विरासत स्थल भीमटेका प्रसिद्ध है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 165, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो स्थित हैं मध्य प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन में 166, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार की उजागर करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, नागर शैली। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में 167, किस वंश में ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर है, ये कराया था चंदेल शासकों ने। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ये मध्य प्रदेश। तो सी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल
का निर्माण किसने कराया था? तो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, रुद्रदेव। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगी है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया गया था। यह कौन सी धातु से बनाया गया था? तो यह है अशोक का लौह स्तंभ। तो ए इसका सही आंसर है आयरन यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 171, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मदुरई में यानी तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के शिव देवता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 172, महाबोधि या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है कहाँ स्थित है? एक एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थित है बिहार में। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173, महाबोधि मंदिर शुक्ल भगवान बुद्ध की 4 पवित्र स्थलों में से स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह भी बताया, इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थित है बिहार में। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 174, उस स्मारक का नाम बताइए जिनमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में 175, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोला प्रथम। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है खंडगिरी की गुफाएं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है होयसल यानी ए इसका सही आंसर है, जो कि यह कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 178, विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अशोक ने बनवाया था ये। क्वेश्चन नंबर 179, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, पल्लवों द्वारा। यानी ये
क्वेश्चन नंबर 180, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है महाबलीपुरम, यानी ये महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 181, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था पल्लवों के शासनकाल में। तो सी इसका सही आंसर है। और ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में स्थित। क्वेश्चन नंबर 182, तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है? तो मूल स्थान माना जाता है, तो माना जाता है उड़ीसा को। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 183, गंगाधर कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में और चौथी ईस्वी के व्यापक तौर पर के साम्राज्य में हुआ था। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कुषाण। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल भी मध्य प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी मध्य प्रदेश में है, और तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में है, और ये गोलकुंडा की खान यानी किला, गोलकुंडा का किला ये तेलंगाना यानी हैदराबाद राज्य में के शहर में स्थित है। तो सी इसका सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो। लास्ट क्वेश्चन 186, 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसमें 14वीं शताब्दी के कुतुबशाही राजवंश का पुनर्निर्मित किया गया। यह कौन सा था? यह था गोलकुंडा का किला। क्वेश्चन नंबर 187, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किन्होंने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में स्टेज 1 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड ने। तो भी इसका सही आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। इन्होंने 5 जगह और कराया था जिसमें जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 188, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जंतर मंतर क्या है? ये क्या है? जंतर मंतर क्या है? यह है खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो डी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 189, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो इन्होंने कितने शहरों में कराया था? तो इन्होंने 5 शहरों में कराया था जिसमें नई दिल्ली था, और जयपुर,
उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो 5 शहरों में इन्होंने निर्माण कराया था। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 190, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। तो 20 का सही आंसर है, जो कि क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खजलवी खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनाया गया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 191, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये किस वंश की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की शासक की राजधानी थी हमीरदेव। तो हमीरदेव जो थे, इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 192, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश भी संबंधित है, केकुबादी, बलमनवी, तो हमीरदेव नहीं है। तो इसी इसका सही आंसर है, जो कि ये सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 193, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, परमार। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 194, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका संस्थापक था हरिश्चंद्र। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये किसने हराया था? ये हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 196, भारत नाम भारतीय मूल संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। ये कौन से ग्रंथ में होता है? तो यह होता है महाभारत में। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197, नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है भारत, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। जो भारत जो है ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 189, इंडिया नाम नदी से लिया गया है। किस नदी से लिया गया है? तो यह अभी बताया है सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो ये इसका सही आंसर है, जो कि ग्रुप डी में 16/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199, प्राचीन काल से ही शराब सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय था। क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है बेकिंग व्यवस्था। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 200, महाभारत युद्ध कितने दिनों चला था? तो ये कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? यह चला था 18 दिन, जो कि कौरवों और पांडवों के द्वारा हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 201 की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है सांप और सीढ़ी। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 202, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो ये बने थे लकड़ी से। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। लकड़ी के पहिए का आविष्कार 3500 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया यानी इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी की कई तख्तों से जोड़कर बनाया गया था। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। तो चीज़ का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 203, ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी, किस शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो दिल्ली का इंद्रप्रस्थ नाम किसने दिया था? तो ये दिया था पांडवों ने। तो डी इसका सही आंसर है। एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। कामरूप का प्राचीन साहित्य किस राज्य में होता था? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप? तो इसका सही आंसर है सी यानी असम। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम राज्य का नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। तो सी इसका सही आंसर है।